जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे बैसाख बुद्ध पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि। देखिए, बैसाख बुद्ध पूर्णिमा इस वर्ष 12 मई दिन सोमवार को मनाई जा रही है। कुछ ऐसे ग्रह योग हो रहे हैं कि इस वर्ष बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। तो बैसाख बुद्ध पूर्णिमा हमें 12 मई को मनानी है। इस दिन सुबह या शाम किसी भी टाइम पर आप पूजन कर सकते हैं। जब आप पूजा करेंगे तो हमें क्या करनी है, एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। फिर हम इस पर श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप को विराजमान करेंगे। फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है, जो भी स्वरूप है, उन्हें विराजमान करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आपको लड्डू गोपाल जी को भी इन सब के साथ ही विराजमान जरूर से करना है। इनकी भी पूजन हमें करनी है। इनके साथ ही देखिए, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करना बहुत ही विशेष माना जाता है। तो हम यहाँ पर माता लक्ष्मी जी की भी मूर्ति रख देंगे। साथ ही देखिए, गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता है, तो हम गणेश जी को भी यहाँ पर थोड़े से तिल का आसन देकर के विराजमान कर लेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब हम भगवान विष्णु की पूजन करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी जी की भी हमें पूजन जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस तरह से सभी को हमें यहाँ विराजमान कर लेना है। अब हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो तिल के तेल का या देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और जिस पात्र में आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उस पर चंदन से जरूर से आप स्वास्तिक या तिलक लगा लें। अब हमें देखिए, कान्हा जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया था, लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान हमने करा दिया था दूध दही घी शक्कर आदि से। उसके बाद हमें जो है ना, एक पात्र में जल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके हमें भावपूर्ण स्नान बाकी सभी देवताओं को कराना है। गणेश जी है, श्री हरि विष्णु है, माता लक्ष्मी है, गौ माता है, सभी को हम जल के छींटे लगाते हैं। आप चाहे तो फूल की सहायता से, या फिर आप चाहें तो किसी भी पत्र या अशोक पत्र ले लें, या फिर आप चाहें तो आम के पत्ते लेकर उनकी सहायता से आपको जल के छींटे लगाकर स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद हाथ जोड़ करके हमें व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेते हुए हमें कहना है, हे श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके निमित्त ये पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान जरूर से बताएं और अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए श्री हरि विष्णु से निवेदन करें कि आप मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण करें। इसके बाद हमें सभी को देखिए वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। तो यहाँ हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। गौ माता को भी हमें वस्त्र चढ़ा देना है। लक्ष्मी माता को हमने चुनरी उड़ा रखी है, फिर भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे और लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना दिया था। तो इस तरह से, और गणेश जी के लिए अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दें, नहीं तो वस्त्र स्वरूप कलावा हमें सभी को समर्पित कर देना है। अब हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, जो ये पूजन है ना, इसमें चंदन से तिलक लगाना, भगवान विष्णु को चंदन या हल्दी से तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को चंदन से तिलक लगा देंगे। माता लक्ष्मी और गणेश जी को हम रोली से तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद देखिए, आज के दिन आप ना तिल का प्रयोग जरूर से करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो तिल ही हम सभी को यहाँ पर चावल से भी समर्पित करेंगे और तिल भी जरूर से, तिलक में भी हमें तिल लगा देना है। देखिए, पूर्णिमा के दिन जो है ना, पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए हमने पहले ही हल्दी और चंदन से तिलक लगा दिया था। अब सभी को हमें फूल समर्पित करना है। देखिए, आप ये पूजन में अगर फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो आप बिना फूल के भी पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु को, सभी को जो भी फूल आपको मिल जाए, अगर लाल पुष्प मिल जाता है तो लक्ष्मी माता को आप लाल पुष्प जरूर से समर्पित करें। तो मुझे यहाँ हजारी का फूल मिला था, तो मैंने सभी को हजारी का फूल यहाँ समर्पित कर दिया है। फूल समर्पित करने के बाद देखिए, आपको श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु अपना भोग मतलब स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ हमने थोड़े से तुलसी पत्र भी समर्पित कर दिए हैं। और देखिए, पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का भोग लगाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप कोई भी सफेद मिठाई ले सकते हैं। अगर खीर बना सकते हैं तो खीर का भोग आप लगाएं, और नहीं तो देखिए, आप चीनी का ही भोग लगा सकते हैं। चीनी हो गए, बताशा हो गए, मखाने हो गए, मिश्री हो गए, इनका भी भोग आप लगा सकते हैं, या जो भी ऋतु फल अवेलेबल हो आप उनका भोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने गुड़ का भोग लगा दिया, पंचमेवा चढ़ा दिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे मखाने ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ ही आपको एक पात्र में, और तुलसी पत्र जरूर से आपको प्रसाद में भी डालना है। बस ध्यान रखना है कि आपको गणेश जी का जो प्रसाद है ना, उसमें आपको तुलसी पत्र नहीं डालना है। तो गणेश जी को हम अलग से भोग लगा देंगे। इन सब के साथ ही देखिए, पूर्णिमा के दिन हो सके तो सफ़ेद
तिल मैंने पहले ही बताया था, आप जरूर से समर्पित करें। तो सफ़ेद तिल मैंने यहाँ पर सभी को समर्पित कर दिया है। जल समर्पित कर देंगे एक पात्र में, क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं तो हमें जल भी जरूर से समर्पित करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जल भी समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा हवन करना होता है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन हमें हवन करने के लिए क्या चाहिए, गाय के उपले आपको ले लेना है। आप चाहें तो गाय के बने हुए जो गोबर से उपले होते हैं उनको जलाकर हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर को जला करके भी हवन कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमें अग्नि को प्रज्वलित करनी है। तो यहाँ पर हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। उसके बाद जिस भी पात्र में आपने अग्नि को प्रज्वलित करना है या पूजन करना है या हवन करना है, उस पर भी हमें अक्षत और तिलक जरूर से समर्पित कर देना है। पहले हम घी की 2 आहुतियां देंगे, और देखिए लौंग का जोड़ा जो होता है उसको भी घी में डाल करके आपको जरूर से समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद गौरी गणेश जी के नाम की आहुति हम घी से कर देंगे। उसके बाद हमें हवन सामग्री लेनी है और भगवान विष्णु के नाम की 5 आहुतियां समर्पित कर देनी है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम की 5 आहुतियां समर्पित कर देनी है। इसके साथ हम ग्राम देवता, जो भी आपके ग्राम के देवता है, आपके कुल के जो देवता है, उनके नाम की भी आहुति जरूर से समर्पित हमें करनी चाहिए। तो ये आहुति हमें जरूर से समर्पित कर देनी है। बाकी हवन कितना भी बड़ा आप कर सकते हैं, कितनी भी आहुतियां आप समर्पित कर सकते हैं। आहुतियां समर्पित करने के बाद जो आपने मीठा भोग चढ़ाया है ना, जो भी आपने चढ़ाई है उस, या बताशा आदि जो भी चढ़ाया है या चीनी आदि, उसको भी हमें अग्नि में जरूर से डालना है। भोग, ऐसी मान्यता है कि जब हम अग्नि में कोई सा भी भोग डालते हैं ना, वो सीधा देवताओं तक जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपने भोग आदि चढ़ाया वो अग्नि में जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो हवन है ना ये पूर्ण हो जाएगा, हाथ जोड़ लेंगे। फिर हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हमें क्या करना है, 1 लोटा जल ले लेना है। आप चाहे तो जो जल का लोटा हमने पहले लिया था उसमें और थोड़े से आप चाहे तो चावल हाथ में लेकर के या फिर तिल हाथ में लेकर के हमें कथा सुननी है, और पुष्प हाथ में लेकर हमें कथा सुननी है बुद्ध पूर्णिमा व्रत की। और देखिए, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आप व्रत कथा की पुस्तक है आपके पास तो वहां से कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिए थे, वो हमें श्री हरि विष्णु को पुष्प लिए थे, वो हमें श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना। थोड़ा सा तिल हमें जल के लोटे में भी डाल देना है। उसके बाद हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे, लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके हमें पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, निवेदन करनी है। उसके बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और हवन के ऊपर से 2 बार वार देंगे, पूजा को पूर्ण कर देंगे। इस तरह से जो है बुद्ध पूर्णिमा का पूजन हमारी हो जाएगी। ये पूजा अगर आप शाम के समय कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। आप शाम के समय में ये पूजन कर सकते हैं। शाम के समय अगर ना कर पाए तो आप सुबह भी ये पूजन कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है, और जो भी भोग प्रसाद आदि आपने समर्पित किए हैं वो घर में सभी सदस्यों में बांटकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, पूर्णिमा की जो पूजा हम करते हैं तो सफेद भोग चढ़ाना बहुत शुभ होता है। सफेद कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। हो सके तो पूर्णिमा की जब आप पूजन करें तो खीर जरूर से बनाएं और खीर का ही भोग समर्पित करें, क्योंकि खीर का भोग समर्पित करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और घर में धन्य धान्य की बरकत होती है। तो खीर का भोग आप जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। पूर्णिमा को चंद्रमा के पूजन का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो शाम को जब चंद्रोदय हो जाए उस समय 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा आपको कुछ भी मीठा डाल लेना है और चंद्रमा को आपको अर्घ जरूर से देना है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम चंद्रमा को यानी चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और चंद्रमा की पूजन करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप बुद्ध पूर्णिमा का पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं आती है। इसलिए आप इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन भगवान विष्णु के साथ जरूर से करें। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध पूर्णिमा की पूजन की बहुत ही सरल विधि। आशा है आप लोगों के ये विधि पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये विधि पसंद आई हो तो प्लीज़, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।